जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वी मेक श्योर। मेरा नाम है गैरी और आप मुझे अपना शॉपिंग मेंटोर या शॉपिंग गाइड भी कह सकते हैं। कोज मैं अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस के ब्याह पे पूरी कोशिश करता हूँ आप सबकी हेल्प करने में, एक अच्छी शॉपिंग करने में। आज हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं एक एयर पंप को। होता क्या है कि कई बार हम बीच रास्ते में फंस जाते हैं, टायर पंक्चर हो जाता है या फिर हवा कम होती है या किसी भी रीज़न से हमें अपने व्हीकल के टायर में हवा भरने की ज़रूरत पड़ जाती है और हमारे पास एयर पंप नहीं होता। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो मैं समझता हूँ कि हमारे पास होना ही चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता दूँ, ये वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है, आप चाहे तो डिफरेंट ब्रांड का भी देख सकते हैं। तो मैंने ये एयर पंप कॉफन ब्रांड का एयर पंप चूज़ किया है। इसकी रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे तो मैंने इसे चूज़ किया है। तो इसका प्राइस 499 यानी कि 500 रुपये आप कह सकते हैं मुझे अमेजोन से पड़ा और मुझे इसके साथ डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़े। तो इसकी डिटेल्स मैं आगे अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगा। डेफिनेटली आई विल मेक यू श्योर। ऑलराइट, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला एयर पंप मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो बट जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपके लिए नया ऑर्डर किया है सो दैट मैं आपको बता सकूं कि मैं इसे एक्सपीरियंस के बेहाफ पे रिव्यू कर रहा हूँ, ना कि जस्ट अनबॉक्स किया एंड रिव्यू कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नया मंगवाने का फायदा नहीं हुआ कोज मुझे लगता है कि ये बॉक्स या फिर कहूँ ये पंप भी हमें यूज्ड मिल गया है। जिसने भी इसे वापस किया है उससे इसके साथ खेलना नहीं आया। कोज इस पंप के साथ एक ऐसी चीज़ है कि उसे आपको खेलना आना चाहिए तभी आप इसे पंप को यूज़ कर पाएंगे। वो क्या है मैं आगे आपको जब यूज़ करूँगा तब आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इसकी आप फर्स्ट लुक देखिए, इसकी कुछ ऐसी है। आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी आपको फील तो नहीं होगी बट थोड़ी चीप वाली भी फीलिंग नहीं आएगी, आप इसे एवरेज क्वालिटी भी कह सकते हैं। तो इसकी डायमेंशंस आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशंस कितनी है। कोज इसके अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायमेंशंस कम ज़्यादा हैं तो इससे वैसे आप कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसे एक हैंडी एयर पंप भी कह सकते हैं। ये आपकी टू व्हीलर एक्टिवा जिसे कहते हैं उसमें भी ये डिग्गी में आराम से आ जाएगा, कार में तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो अगर मैं आपको पुराने से जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसके मुकाबले जो मैंने नया लिया है वो ज़्यादा पुराना है एक्चुअली। ये तो खैर मजाक ही हो गया। फिलहाल के लिए मैं ओल्ड वाले को साइड पे रख देता हूँ और नए वाले को पुराने वाले को खैर जो मैंने नया मंगवाया है वो एक्चुअली मेरे पहले वाले यूज़ जो मैं कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा मुझे पुराना लग रहा है। बट इसका जो यूज़ है वो मैं आपको आगे एक्चुअल में कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है बट एक इसमें ट्रिक है जो हमें लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी ABS ट्यूब की क्वालिटी चेक करिए। क्वालिटी बहुत प्रीमियम तो नहीं कह सकते बट चीप नहीं है। मोस्ट ऑफ द पंप्स इन दिस प्राइस रेंज सिमिलरली इसमें भी हमें प्रेस्ड एंड स्प्रेडर वोल्व्स मिलते हैं और ऑब्वियसली एक रेंच लॉक है। रेंच लॉक काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आपको नया ऑर्डर करके नया अनबॉक्स करने की जो मैंने सोचा था बट थोड़ा सा ओल्ड मुझे रिसीव हुआ है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसका प्रेशर गोज दिखा देता हूँ जिसकी वजह से इसका प्राइस हमें 500 रुपये की रेंज में लाकर खड़ा कर देता है। तो इसका प्रेशर गोज कुछ ऐसा है, इसे प्रेशर गोज या प्रेशर मीटर भी कह सकते हैं। ये इसका एंटी स्लिप बेस एक्चुअली ये स्लिप करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे रिव्यू जेन्युइन एंड ऑनेस्ट होते हैं, जैसा प्रोडक्ट होता है वैसे ही बताया जाता है। बट इसे स्लिप करने से कैसे बचाना है वो भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। पंप की परफॉर्मेंस ही इसकी USB है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। इसीलिए ही मैंने आपको ये रिकमेंड करने के लिए इसे ऑर्डर किया है। इसे पंप करना बहुत ही इजी है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे मैं आपको बात ऐड कर दूँ, इसे टाइम टू टाइम आपको इसमें ऑयलिंग करते रहनी है। ऑयलिंग करते रहेंगे तो आपकी जो पंपिंग है ईज़ा आपको जो है फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ओवरऑल एवरेज क्वालिटी है। तो चलिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बता देता हूँ।
सो मैं एक्टिवा यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैंने उसके साथ इसे कनेक्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे कि इसकी जो हवा है बिल्कुल ही कम है, ज़ीरो प्रेशर फ़िलहाल शो कर रहा है। बट साथ के साथ अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो कमी है वो यही है, जिसकी वजह से हो सकता है ओल्ड बायर ने इसे रिटर्न किया है, कि इसके ऊपर अगर हम स्लीपर्स से यूज़ करते हैं, नॉर्मली घर में हम स्लीपर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, अगर उसके साथ हम इसे प्रेस करते हैं तो ये आड़ा टेढ़ा हो जाता है और गिर जाता है। अगर मैं नंगे पाँव इसे यूज़ करूँ या फिर शूज़, अगर शूज़ के नीचे हमें किसी तरह से इसके ऊपर पकड़ बना लेते हैं तो उससे ये पंप गिरता नहीं है। आपको इसे स्लोली यानी कि इतना नहीं, नॉर्मल स्पीड में, बट आपको इसे बहुत ज़्यादा तेज़ जो है पंपिंग नहीं करनी है। उससे हुआ क्या कि ये अपना बैलेंस खो देता है। तो नॉर्मली हम अपने टू व्हीलर के बैक टायर का जो प्रेशर है 35 पे रखते हैं, तो इसने चंद ही सेकंड्स में मुझे 35 का प्रेशर दे दिया है बैक टायर के अंदर। सो इसकी परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने कहा वही इसका बेस्ट पार्ट है। हाँ, मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि इसके अंदर कमी है, कि इसकी क्वालिटी एवरेज है, बट परफॉर्मेंस की काफ़ी अच्छी है। मैं इसे तकरीबन 8 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई सिवाय इसकी बैलेंस ख़राब होने की। वो स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, बट मैंने थोड़ी सी ट्रिक लगाई और मुझे ये काफ़ी अच्छा जो इसके रिजल्ट्स मिले। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, ये एयर फीलिंग काफ़ी कम टाइम में कर देता है और फोर्स भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। बस इसकी बैलेंस बिगड़ने वाली बात वो सबसे बड़ी इसमें कमी है। अगर आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको ये पंप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सिमिलर पंप आपको कम प्राइस पे भी मिल जाएगा, डिफरेंट ब्रांड का मिल जाएगा, बट मैं ये वाला ही यूज़ कर रहा था तो मैंने सेम एग्जैक्ट पंप ही मंगवाकर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। अगर आप मेरी दी गई ट्रिक यूज़ करते हैं तो आपको निराशा नहीं मिलेगी। मैं भी 8 महीनों से तकरीबन यूज़ कर रहा हूँ और ऐसा लगता नहीं है कि इतने महीने हो गए हैं, कोज आज भी इसकी जो वर्किंग है वो एज इट इज़ ही है जैसा कि नई की थी। हालांकि मैंने इसमें अभी तक 2 बार इसमें ऑयलिंग मैं कर चुका हूँ। तो आपको बस यही ख्याल रखना है कि टाइम टू टाइम आपको इसकी ऑयलिंग करनी है, जिससे इसकी जो परफॉर्मेंस बनी रहेगी। और आपको हो सके तो आपको इससे पानी से दूर रखना है, थोड़ा सा परहेज़ करना है और थोड़ा सा ख्याल रखना है, और ये आपका साथ लंबे टाइम तक देगा। और मैं आपको बता दूं कि इसे आप टू व्हीलर ही नहीं, आप इससे बास्केटबॉल्स में भी हवा भर सकते हैं, आप इसे इवन कार्स में भी हवा भर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पास होना ही चाहिए। तो डेफिनेटली आप इसे चाहें तो जाके खरीद सकते हैं। और आपको ये वीडियो एंड रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सजेशन फॉर्म दिया गया है, जाइए से भरिए। और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जाइए विजिट करिए, एक्सप्लोर करिए, और पसंद आए तो उसके बाद आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।